तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइन कन्वेंशन। तो आपको समझना होगा यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, क्योंकि आप बिना इसके यदि आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व होंगे, आंसर्स नहीं आएंगे। अब साइन कन्वेंशंस में आप ध्यान रखिएगा कि स्फेरिकल मिरर्स में, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, इसमें सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना पड़ते हैं? पोल से। सब डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं। और ऑब्जेक्ट को तो आप सामने रखोगे ऐसा, तो जो इंसिडेंट रेज है वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेंगी? ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ, राइट? तो इस डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव होंगे, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे। कहने का मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब जनरली स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। तो जैसे ये रियल ऑब्जेक्ट है, अब यदि इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो पोल से आप ऐसा मेजर करोगे ना, ऐसा ऐसा, इस डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के अपोजिट। मतलब रियल ऑब्जेक्ट के लिए यू कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब जैसे मान लीजिए कॉन्केव मिरर से रियल इमेज बन रही, तो आपको पता रियल इमेज कहाँ बनती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन्वर्टेड बनती है। और इमेज के डिस्टेंस को अपन वी से लेते हैं, वी। तो डेफिनेटली अब इसका डिस्टेंस मेजर करोगे तो पोल से आप ऐसा मेजर करोगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इसका मतलब ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मतलब रियल इमेज का डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और आपको ये भी मालूम है कि ऑब्जेक्ट को यदि आप मूव करवाते हो टुवर्ड्स मिरर, और जब बहुत क्लोज आ जाता है ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तब आपको मालूम है जो इमेज बनती कहाँ बनती? बिहाइंड द मिरर, इरेक्ट बनती ना, जिसको आप वर्चुअल इमेज बोलते हो। तो यदि वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आप ऐसा लोगे, पॉजिटिव, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना? पोल से। तो आप यहाँ से ऐसा मेजर करोगे, राइट? यदि मैं आपसे बोलूंगा कि कॉन्केव मिरर है, इसका फोकस पॉइंट, तो आपको मालूम है फोकस पॉइंट कहाँ होता है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ जो रहेगी वो पोल से जब मेजर करोगे तो ऐसे मेजर करोगे, मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो वो भी कहाँ होता है? सामने ही होता है ना, यहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पोल से जब आप मेजर करोगे तो ऐसा मेजर करोगे, ऐसा ऐसा, इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इसलिए ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में देखो आप, ये कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर में आपको मालूम है पोल यहाँ होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ फोकस होता है, सब कहाँ होते हैं? बिहाइंड द मिरर। अब आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो यहाँ पर, तो आपको मालूम है इसकी इमेज कहाँ बनती? बिहाइंड द मिरर। डिमनिस्ट बनती, वर्चुअल बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ट। अब यदि मैं बोलूँगा इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पोल से आप मेजर करोगे तो आप ऐसे ही मेजर करोगे ना, नेगेटिव हो जाएगा, राइट? अब यदि मैं बोलूँगा इमेज का डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज, तो ऐसा मेजर करोगे पोल से, ऐसा, तो कैसा होगा ये? प्लस। यदि मैं बोलूँगा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, तो पोल से आप ऐसा मेजर करोगे तो वो भी क्या होगी? प्लस। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पोल से मेजर करोगे तो ऐसे करोगे, तो ये भी प्लस होगी, क्योंकि इंसिडेंट रेज तो ऐसी जाएंगी ना ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट टू मिरर चलेंगी। इस डायरेक्शन में जितने डिस्टेंस होंगे सब प्लस, और इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के अपोजिट सब क्या होंगे? माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो हाइट्स होती है वो सब पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन ओ से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? प्लस। इमेज की हाइट को अपन आई से डिनोट करते हैं, तो जैसे रियल इमेज बन रही है उसकी हाइट तो माइनस, वर्चुअल इमेज प्लस, है ना? तो मेन आपको यह याद रखना है कि कुल मिलाकर 3 साइन कन्वेंशन है। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर के केस में जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो 3 साइन कन्वेंशन लेते हैं।
फर्स्ट साइन कन्वेंशन अपन ये लेते हैं स्फेरिकल मिरर में कि इन स्फेरिकल मिरर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये फर्स्ट साइन कन्वेंशन है, जो लेट लतीफ है कम से कम सुन लो तो काम बन जाएगा, बाद में सब आप कर लीजिए कॉपी वॉपी। स्फेरिकल मिरर में फर्स्ट क्या है, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से। ये पहला साइन कन्वेंशन है, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर करते हैं। सेकंड साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट कैसे होंगे, नेगेटिव। तो फर्स्ट साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड साइन कन्वेंशन the distances which is measured along the direction of incident ray is taken as positive, and the distances which is measured in the opposite direction of incident ray is taken as negative. Third, the height which is measured above the principal axis are taken as positive, and the height which is measured below the principal axis is taken as negative. Right? ये मेन 3 साइन कन्वेंशन हैं। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो इन तीनों साइन कन्वेंशन को लिख सकते हो, मैंने आपको बताया। इन स्फेरिकल मिरर ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड, द डिस्टेंसेस व्हिच इज मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस व्हिच इज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज नेगेटिव। द हाइट व्हिच इज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, एंड द हाइट व्हिच इज मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। मतलब इस बेसिस पर मैंने सब समझाया यहाँ पर, इन्हीं साइन कन्वेंशन के बेसिस पर, कि आप ऑब्जेक्ट को तो आप हमेशा कहाँ रखोगे, मिरर के सामने ही रखोगे ना। तो इंसिडेंट रेज कहाँ से चलेंगी, ऑब्जेक्ट से तो चलेंगी टुवर्ड्स मिरर, तो ऐसे जाएंगी ना। हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कहाँ से करेगा, कहाँ रहेगा, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर। तो इसका मतलब यदि इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है तो इस डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, इसके अपोजिट नेगेटिव। तो मैंने बोला जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे लेते हैं, अपन मेजर करते हैं यू से। तो आप ये ऑब्जेक्ट है, पोल से आप मेजर करोगे तो ऐसा करोगे ये, तो कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये देखो माइनस यू। कॉन्केव मिरर का फोकस पॉइंट कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये फोकल लेंथ ऐसे ही मेजर करोगे, नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से मेजर करोगे ऐसा मेजर करोगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो नेगेटिव। यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, रियल इमेज बन रही तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लोगे आप, पॉजिटिव प्लस हो। रियल इमेज की हाइट कैसी लोगे, नेगेटिव। रियल इमेज इन्वर्टेड बनती है ना। एक केस आता है जिसमें जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज होता है तो इमेज कहाँ बनती, बिहाइंड द मिरर, कॉन्केव मिरर में, वर्चुअल बोलते बने उसको ना। तो ये जो वर्चुअल इमेज बन रही है उसकी हाइट कैसी लोगे आप, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज की हाइट ऑफ इमेज आई से उतारते हैं, और ऐसा रहेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस का अबव, तो प्लस। लेकिन इमेज का डिस्टेंस जब लोगे तो कैसा रहेगा, प्लस। पोल से ऐसे मेजर करोगे। तो बच्चों जब ये प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप लोगे तभी आपके आंसर आएंगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएंगे। तो डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। तो चलो बच्चों फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं मिरर फॉर्मूला। आपके रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरली एग्जाम में डेराइव करने के लिए आ जाता है। ये मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। व्हाट इज यू, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल। व्हाट इज वी, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड पोल। देन व्हाट इज एफ, फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। तो जैसा यहाँ पर मैंने बोला ना आपको गलती से लेंस निकल गया था, ऐसे ही वहाँ पर भी आएगा, लेंस में भी आएगा, इसलिए मेरे उससे निकला है। तो अभी तो फिलहाल मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। तो ये बच्चों कॉन्केव मिरर, इसके सामने इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। जिस स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है उसके सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब आप भी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ऐसे घुमा लिया करो हल्के हाथ से। और ये होगा पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है, फोकस होता है। ये अपन देख चुके हैं।
अब आपको यदि ये रिलेशन डिराइव करवाना है तो आपको ऑब्जेक्ट को यहां रखना चाहिए, ए बी ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। सबको अपनी थ्योरी से पता है, मैंने बोला ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां बनेगी? बिटवीन एफ एंड सी। सी एंड एफ बोलना बंद करो, इमेज कहां से मूव कर रही है? फोकस से दूर जा रही है, तो एफ एंड सी ऐसा बोलो। फोकस, तो एक रे आप ले लो ये वाली ए बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी? फोकस से, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे जो है वो इस पर इंसिडेंट करो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही, तो मतलब यहां इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो यदि हम यहां पर बात करें तो यदि बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां पर इसको नेम दे दो बी एम। तो बच्चों यदि आप देखें यहां पर तो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बन रहा है एक ऑब्जेक्ट से और एक इमेज से, एक ये वाला और एक ये वाला। ट्राइंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश। क्यों है दोनों सिमिलर? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। रीजन क्या है? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी डैश, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश सी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। अब कभी भी टू ट्राइंगल में यदि टू एंगल्स इक्वल हैं तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ना कि कभी भी किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। मान लीजिए दो ट्राइंगल हैं, उनके एक एक एंगल 30-30 के हैं, दूसरा एंगल 90-90 के हैं, तो बचे हुए एंगल्स कितने कितने के होंगे? 60-60 के होंगे। तो कभी भी टू ट्राइंगल्स में यदि टू एंगल्स इक्वल हों तो उनके बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। और कभी भी टू ट्राइंगल्स के यदि ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल हों तो ऐसे ट्राइंगल्स को क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल की क्या खासियत होती है? सिमिलर ट्राइंगल में हमेशा करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस ट्राइंगल की साइड यदि ए बी, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या कहलाएगी? ए डैश बी डैश। फिर फर्स्ट ट्राइंगल बिग ट्राइंगल की साइड सपोज बी सी, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? बी डैश सी, बी डैश सी। ये हो गया फर्स्ट। जैसा मैंने यहां पर आपको बताया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, वैसे ही बोर्ड पर देखो भैया, फोकस पर भी देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक इधर और एक ये। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है पर ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है और ये इमेज है, तो इनसे भी जो ट्राइंगल बन रहे हैं वो भी सिमिलर है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बी एफ एम इस, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें लिख देते हैं अपन सिमिलरली। सिमिलरली ट्राइंगल बी एफ एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डैश एफ एम, बी डैश एफ ए डैश। बी एफ एम ये ट्राइंगल और बी डैश एफ ए डैश ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। रीजन सेम, इसलिए अपन ने लिखा सिमिलरली। तो फिर से रीजन लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो आप ये एंगल और ये एंगल देखो इक्वल है,
वर्टिकली अपोजिट, ये 90 है तो ये भी 90, और इसलिए बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल की साइड आप ले लो BM, देयरफॉर BM। तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बोलो बच्चों A डैश B डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट ट्राइंगल की साइड ले लीजिए MF, तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बोलो B डैश F। अब आपको क्लियर दिख रहा है ये BM किसके इक्वल है, AB के। सिंस BM इज इक्वल टू ऑफ AB, तो यहां पर रख सकते हो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू MF अपॉन B डैश F। ये हो गया 2, राइट, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे, तो BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू MF अपॉन B डैश F, राइट। लेकिन यहां पर आप देखें ये डायग्राम तो अपन बड़ा बड़ा करके बना रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। अपने सिलेबस में जो है वो स्मॉल मिरर है, स्मॉल मिरर में बोलते हैं अपर्चर इज स्मॉल, इसलिए अपन लिखेंगे इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल then B stands to P। B बहुत क्लोज होगा P के। यदि इस मिरर का वेदांत बोर्ड पर क्यों नहीं देख रहे हो, ये मिरर का यदि अपर्चर स्मॉल है तो ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी ऐसी आएगी ना, तो ये जो B पॉइंट होगा बहुत क्लोज होगा P के। तो फिर B से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो M जो है वो भी बहुत क्लोज जाएगा P के। तो जब B क्लोज होगा P के तो M भी क्लोज होगा P के। देयरफॉर तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू MF की जगह हम लोग लिख सकते हैं PF अपॉन B डैश F। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अपना साइन कन्वेंशन ये बोल रहा है कि सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। तो हमको ये सारे डिस्टेंस किसके फॉर्म में, किसके टर्म्स में लिखना है, P के टर्म्स में। तो इसलिए वो MF जो था वो जम नहीं रहा था तो हमने उसको P के फॉर्म में कर दिया। पर अब आप बोलोगे कि सर एक लिखा है बाकी क्यों नहीं लिखा, और लिख दे रहे ना, क्या दिक्कत है, लिखो, उसको भी लिखना ही पड़ेगा भाई, सब P के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अब लिख दो। मुझे बताओ BC को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं P के फॉर्म में PB माइनस PC। BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC। और B डैश C को कैसे लिख सकते हैं, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, PF अपॉन B डैश F, इसको लिख सकते हैं PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF। अब देखिए आप सारे डिस्टेंस P के टर्म्स में लिख दिया हमने, भाई साइन कन्वेंशन तो यही बोल रहा था। अब वैल्यू रख दो। तो आपको पता है PB, व्हाट इज PB, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बाय U, है ना। साइन चाहो तो नहीं रखे अभी अपन, ये रख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और PC R, है ना, क्यों भाई, ज्यादा है तो साइन रख दीजिए, माइनस U माइनस R। फिर PB डैश, PB डैश मीन्स व्हाट, माइनस V, माइनस। सारे डिस्टेंस कैसे दिख रहे हैं,
इंसिडेंट रे के अपोजिट, पी एफ माइनस एफ, तो सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। व्हाट इज पी बी माइनस यू, व्हाट इज पी सी माइनस आर, लेकिन आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f, फिर पी बी डैश माइनस वी, पी एफ माइनस एफ, ये सारी वैल्यूज यहां रख दीजिए, क्योंकि रिलेशन हमको यू वी एफ के फॉर्म में करना है, इसलिए आर को भी हमने एफ के फॉर्म में कर लिया। तो पी बी की जगह जाएगा माइनस यू माइनस 2f माइनस पी बी डैश बोलो माइनस वी, पी एफ माइनस एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ माइनस एफ, राइट। ये देखो यहां पर माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस v इज इक्वल टू, यह जाएगा माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस वी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस वी। सॉल्व कर लीजिए, पहले माइनस यू को मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस यू वी, फिर ये जाएगा माइनस यू एफ, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2vf, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2f स्क्वायर माइनस vf। क्यों भाई, ठीक है। 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो uv इज इक्वल टू, बाकी सबको ट्रांसफर कर दो uv को छोड़कर, तो uf राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा uf, माइनस 2vf भी राइट साइड आएगा तो प्लस 2vf, और यहां पर ऑलरेडी माइनस vf तो है ही, इसका मतलब uv इज इक्वल टू uf प्लस vf। 2vf माइनस vf क्या होगा, vf, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय uvf, uvf से डिवाइड कर दो, uv अपॉन uvf, uf अपॉन uvf प्लस vf अपॉन uvf, u कैंसिल, v कैंसिल, u कैंसिल, f कैंसिल, v कैंसिल, f कैंसिल। फाइनल फॉर्मूला मिला 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसी को अपन बोलते हैं मिरर फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, राइट। कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर, पर जनरली वो कॉन्केव मिरर जो अपन ने डिराइव किया वो आता है जनरली, पर अभी कुछ स्टूडेंट यहाँ बैठे उनके हैं शायद अभी हाफ ईयरली में कॉन्वेक्स मिरर आ गया था, तो चलो वैसे ही कर लेते, उसको भी ड्राइव करके देख लेते। सेम है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, फिर से अब की बार कॉन्वेक्स मिरर ले लो और उसके सामने ऑब्जेक्ट रख दो ए बी, इससे एक रे जो है वो इंसिडेंट कर लो पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। इस रे को क्या नेम दिया था अपन ने? ए बी दिया था। ओह, अब ए बी यदि अपन ने ऑब्जेक्ट तो कुछ और दूसरा नाम दे देना था। चलो ठीक है, अब हो गया वो वाला हो गया, कोई बात नहीं, इसमें ए एम दे दो, है ना। और ये डेफिनेटली यहाँ पे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा ना, और ये क्या होगा? फोकस, और ये होगा पोल। तो अब जो ये कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर डाइवर्ज कर देगा, पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां पर ये रे अपीयर होगी मीट होते हुए? फोकस पर। क्यों भाई? फोकस के डेफिनेशन के हिसाब से एक रे जो है वो मिरर पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दीजिए, ये परपेंडिकुलर, जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी वो सेम डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। कहां से आती हुई अपीयर होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे रिफ्लेक्टेड रे को, इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे, एक दोनों एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रही, मतलब यहां इमेज बनेगी। जो जो पेन चला रहा बंद करो भाई, पहले समझो, नहीं तो बाद में समझते बैठोगे। यहां सिंपल कॉन्वेक्स मिरर के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा ए बी, एक रे ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ए एम, जो डाइवर्ज होगी, और डाइवर्जिंग रे कहां से आती हुई अपीयर होगी? फोकस से, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फोकस। और जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती हुई अपीयर होगी? सी से, क्योंकि अपन को मालूम है परपेंडिकुलर रेडियस होता है, इसका मतलब जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है वो रेडियस के डायरेक्शन में। रेडियस किसको बोलोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन करोगे रेडियस। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो रियली तो मीट करेंगे नहीं, पीछे एक्सटेंड करोगे तो इस पॉइंट पर अपीयर हो रही मीट होते हुए। इसका मतलब ए बी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है कहां बनेगी? ए डैश बी डैश। भाई इमेज तो वहीं बनती ना जहां रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती या अपीयर होती मीट होते हुए, तो यहाँ अपीयर हो रही तो वर्चुअल इमेज। और ये जो आपने रे ली है ना ए एम, तो एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस पर, नेम दे दो एम ए। ठीक, फिर से आप देखो दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं, कौन से? जो ऑब्जेक्ट और इमेज से बन रहे हैं, कहां पर? सी पर। तो देखो आप ऑब्जेक्ट ए बी से एक ट्रायंगल ये बन रहा है सी पर, और इमेज से ये बन रहा है, मतलब कौन से ट्रायंगल? ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। रीजन? भाई एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डैश सी बी डैश इक्वल होंगे, कॉमन एंगल, सेम एंगल है ना। फिर ऐसे एंगल ए बी सी ये 90 है, ये भी 90 है, ए डैश बी डैश सी। अब जब टू एंगल्स इक्वल हैं तो बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे यहां पर तो दिख भी रहे करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड अपन लेते हैं ए बी, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या जाएगी? ए डैश बी डैश। फिर फर्स्ट ट्रायंगल बिग ट्रायंगल की साइड अपन लेते हैं बी सी, तो सेकंड ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बी डैश सी। सेम जैसा मैंने ये बताया वैसे फिर से दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं, कहां पर? फोकस पर। किससे बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट और इमेज से। अब ऑब्जेक्ट से तो नहीं बन रहा है, ऑब्जेक्ट की सेम हाइट से बन रहा है। फोकस पर जो बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ये बन रहा है इससे। ये क्या है? ऑब्जेक्ट की सेम हाइट। मतलब कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल एम एफ एन। कौन से ट्रायंगल? एम एफ एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। रीजन? सेम,
यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, कॉमन एंगल है, फिर ये 90 है तो ये भी 90 है, फिर ये बचे हुए थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर फर्स्ट बिग ट्राइंगल की साइड अपन लिखते हैं mn, क्या लिखते हैं यहाँ पर mn। तो सेकंड ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, a डैश b डैश, सॉरी हाँ ठीक है। फिर इस बिग ट्राइंगल की अपन साइड लिखते हैं nf, क्या लिखते हैं nf। तो इस स्मॉल ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बोलो बी डैश है। अब फिर से आपको पता है ये mn किसके इक्वल है, AB के, तो mn इसकी जगह पर AB, तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा NF अपॉन B डैश F। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। बाय 1 एंड 2 यदि लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे। तो राइट हैंड साइड BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा NF अपॉन B डैश F, है ना। फिर से वही होगा, इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल, यदि ये स्मॉल मिरर होगा और आपके यहाँ ऑब्जेक्ट रखे उससे जो रे गिर रही है, यदि अपर्चर स्मॉल होगा तो डेफिनेटली M पॉइंट बहुत क्लोज होगा P के। यदि M बहुत क्लोज है P के तो M से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसका फुट N भी बहुत क्लोज होगा P के। तो अपन लिखेंगे इफ अपर्चर ऑफ मिरर इज स्मॉल देन B इज वेरी क्लोज। P की जगह क्या लिखना अपन को यहाँ पर M इज वेरी क्लोज टू P, देयरफॉर N इज वेरी क्लोज टू P। मतलब अब हमने ये जो प्रूफ किया हो जाएगा BC अपॉन B डैश C इज इक्वल टू NF की जगह जाएगा PF अपॉन B डैश F, सेम आ जाएगा। अब इसके बाद अपन यहां पर वैल्यूज रख देंगे जैसा किया था वैसे ही। तो BC, अब बच्चों यहां BC कितना होगा, PB प्लस PC, P के फॉर्म में लिखना, तो PB प्लस PC, और B डैश C कितना दिख रहा है, PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश, PF तो PF ही रहेगा, और B डैश F, ये B डैश F, PF माइनस PB डैश, PF माइनस PB डैश। वैल्यूज रख दीजिए। व्हाट इज PB, PB क्या है बच्चों, U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, कैसा, इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस U प्लस PC, व्हाट इज PC, R प्लस R, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर PC। कैसा दिख रहा है ये, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्लस, तो ये जाएगा R, यहां भी ये R हो जाएगा माइनस। PB डैश, व्हाट इज PB डैश, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल प्लस V, है ना, इमेज के डिस्टेंस को अपन V से बताते हैं तो V हो जाएगा। PF बच्चों, PF फोकल लेंथ, F प्लस होगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इसलिए F, ये भी F माइनस, PB डैश V, तो ये जाएगा आपका V। अब हमको रिलेशन किसके UVF में चाहिए, और यहाँ R, और लेकिन हम लोग को R पता है, R किसके इक्वल होता है, 2F, R इज इक्वल टू 2F, तो माइनस U प्लस 2F, यहाँ पर 2F माइनस V इज इक्वल टू F अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस U प्लस 2F इंटू F माइनस V इज इक्वल टू F इंटू 2F माइनस V।
अब माइनस यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस प्लस यू वी इज इक्वल टू, नहीं और अभी 2f भी तो बचा है, प्लस अब 2f को मल्टीप्लाई कर दीजिए। नमन बिल्कुल मत देखो तुम बोर्ड की तरफ, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा भारी। 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर, और 2f इंटू माइनस वी माइनस 2vf। नेक्स्ट माइनस यू एफ प्लस यू वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस 2vf इज इक्वल टू, f को मल्टीप्लाई कर दो 2f स्क्वायर माइनस vf, 2f स्क्वायर लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी है, कैंसिल। बच्चों uv को छोड़कर बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, uf प्लस 2vf माइनस vf means uv is equal to uf plus vf, both sides divided by uvf, uf upon uvf plus vf upon uvf, u cancel, v cancel, u cancel, f cancel, v cancel, f 1 upon f 1 upon v प्लस 1 अपॉन। तो चाहे कॉन्केव मिरर बोलिए चाहे कॉन्वेक्स मिरर बोलिए, दोनों के लिए मिरर फॉर्मूले कैसे होते हैं, सेम। क्लियर?